इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा 92 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की यह डिक्टेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस डिक्टेशन में 4 प्रति मिनट 4 शब्दों की वृद्धि करके 92 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि प्रशिक्षार्थी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा सके। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। रेडी? यस। माननीय सभापति जी, एक तरफ तो सरकार खादी कमीशन के नाम पर करोड़ों रुपए दे रही है ताकि कुटीर उद्योग चले, खादी उद्योग चले और अन्य उद्योग देश में ग्रामीण स्तर पर स्थापित हों। लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं। इससे तो यह प्रतीत होता है कि आप कुटीर उद्योगों को खत्म करना चाहते हैं और बड़े बड़े कारखाने स्थापित करना चाहते हैं। तेल निकालने के लिए भी आप बड़े बड़े कारखाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुटीर उद्योगों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप चाहते हैं कि जो रुपया सरकार खादी कमीशन को इन कामों के लिए देती है वह बट्टे खाते चला जाए और छोटे छोटे उद्योग लगने ही न पाए। ये आपके तरीके ठीक नहीं हैं। बड़े बड़े फार्म खोल कर के उनमें आप बीज उपजाना चाहते हैं। आप किसान को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हैं ताकि किसान आपको अच्छा बीज अधिक मात्रा में पैदा करके दे। अच्छे बीज की आप बड़ी तारीफ करते हैं। किसान अच्छा बीज अपने खेत में पैदा करके आपको दे। उत्तर प्रदेश की बात हम जानते हैं। वहां पर जमीन की सीमा लगाकर छोटे छोटे किसान कर दिए गए हैं। उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन रह गई है। आपकी नीति यह है कि किसी आदमी के पास ज्यादा जमीन न रहने पाए। एक तरफ तो आपकी यह नीति है और दूसरी तरफ आप खेती को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आप इस मुल्क को अमेरिका बनाना चाहते हैं। हमारा मुल्क अमेरिका नहीं बनेगा। यहाँ बेकारी बढ़ेगी और बेकारी बढ़ने के बाद दंगे बढ़ेंगे, उपद्रव बढ़ेंगे और अराजकता बढ़ेगी, जिसका नमूना हमें अब दिल्ली में ही आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। इसके लिए कोई कदम उठाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आज जो किसान हैं, जो गन्ना पैदा करता है, वह परेशान है कि आगे क्या होगा। हमारा यह व्यापार रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा यह व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसान को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आशा करते हैं कि अधिक से अधिक फसलें पैदा करें। लेकिन दूसरी तरफ
किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए टैक्स लगाए जाते हैं। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी टैक्स लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवश्यकता है जिनकी पूर्ति करना बहुत जरूरी है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रदेश में बड़े बड़े बांध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता ही नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हुए हैं लेकिन चालू नहीं किए जा रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है। बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे। फिर आपको कहां से अन्न मिलेगा? आप किसान से यह आशा करते हैं कि वह अधिक अन्न पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ाने, लेकिन जो साधन हैं उन पर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। किसान पर आप इतना बोझ डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल गया होगा। महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूं कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी तारीफ की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा करने के पीछे उनका आधार क्या है? कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है? मैं चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में अवश्य बताएं। आप जानते हैं कि इस देश में 60% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है? हमारे देश में जहां 60% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश आजाद हुआ था उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका यह नतीजा है कि आज इतने साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण
यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारे देश में सिंचाई पर बहुत अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। स्टॉप।